जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं। और वो सभी साथी जिनका फाइनल मेरिट में, फर्स्ट फेज की फाइनल मेरिट में कम नंबर होने की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब एक और नई लिस्ट लगे और मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इस बार इंडियन आर्मी ने एक आशा की उम्मीद आप सभी को दी है, एक होप आप सभी को दी है। और वो इसलिए क्योंकि बार बार लिस्ट आप सभी के लिए आए जा रही हैं, आपके लिए बार बार नई नई लिस्ट अपडेट होकर आ रही हैं। तो हर दिन आप ये चेक कर रहे होते हैं, हर दिन यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं कि मेरे लिए कोई लिस्ट आई है या नहीं आई है। या बहुत सारे साथियों को तो हो सकता है इस खुशखबरी का भी पता भी ना हो कि लिस्ट जो है वो आती जा रही है, और हो सकता है उनका रोल नंबर उसमें हो लेकिन उन्हें पता ही ना चले। इसलिए आप सभी को थोड़ा सा चौकन्ने रहना पड़ेगा। कैसे? आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये किसी के लिए भी संभव नहीं है कि जैसे ही तुरंत एक लिस्ट आए, एक एआरओ की लिस्ट आए, फिर एक वीडियो आ जाए, एक एआरओ की लिस्ट आए, फिर एक वीडियो आ जाए। क्योंकि भाई बहुत सारे एआरओ हैं, बहुत सारी ट्रेड हैं और बहुत सारी लिस्ट आए जा रही हैं। तो उसके लिए आप सभी को ही थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, आता भी रहूँगा आपको ये बताने के लिए कि अब ये लिस्ट आई है, ये लिस्ट आई है। लेकिन फिर भी आप भी अपना सजगता के साथ रहिए और कैसे इस लिस्ट को चेक करना है वो आप देखते रहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इंडियन आर्मी की तरफ से एक नोटिस दिखाता हूं जो कि उन्होंने लिखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उनका कहना है कि भैया स्क्रीन 2 लगा देना अगर ना दिखे तो। उनका कहना है, देखिए आप इसको स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि अग्निवीर इंटेक कैंडिडेट इन अग्निवीर कैटेगरी हु हैव नॉट बीन सेलेक्टेड इन करंट मेरिट लिस्ट आर लाइकली टू बी कंसिडर्ड अगेन इन फॉर्मुलेशन ऑफ मेरिट फॉर द इंटेक ऑफ 5 जनवरी 2026 एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। ये कह रहे हैं कि जो आपका इंटेक 5 जनवरी 2026 से ये शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट इंटेक नहीं है ये तो यही पहला वाला इंटेक है। दूसरा वाला इंटेक तो बाद में जाएगा। कि इसी इंटेक में 5 जनवरी 2026 से जो इंटेक आएगा उसी में आप सभी को, जो साथी सेलेक्ट नहीं हुए हैं पहली वाली लिस्ट में, मेन लिस्ट में, खाली रिक्तियों के आधार पर उनको आगे अपग्रेड किया जा सकता है, स्टेप अप किया जा सकता है, यानी उनको भी लिया जा सकता है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सबसे पहली चीज तो मान लो किसी एआरओ में, जैसे मान लो जीडी की 1100 वैकेंसी है और वहां पर बच्चों ने ही रिपोर्टिंग 1000 ने की, यानी 100 सीट खाली चली गई। कारण, कुछ बच्चों ने कहा कि मैं अग्निवीर ज्वाइन नहीं करना चाह रहा, कुछ बच्चों ने कहा कि मेरा तो कहीं और सिलेक्शन हो गया, मान लो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, नेवी में सिलेक्शन हो गया, वो वहाँ चले गए, या किसी और एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो सीट तो खाली चली जाएंगी ना। अब वैसे ही आर्मी के पास इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, और अगर अब ऊपर से ये और वैकेंसी जो उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास लगाए हैं, पूरा पेपर वेपर कराया है, फिजिकल कराया है, सारे आयोजन कराए हैं, अगर फिर भी वैकेंसी खाली चली जाए तो भाई ये तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अगर वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर कम नंबर वाले कैंडिडेट को बुला लो। अच्छा, अब इसमें इस बात का भाई पता कैसे लगे? बहुत सारे साथी मेरे से कह रहे थे कि भैया ये बार बार क्यों लिस्ट दे रहे हैं, एक बार में ही क्यों नहीं दे लें? देखो भाई, सबसे पहले तो उन्हें प्राथमिकता उन 1100 बच्चों को देनी पड़ेगी। अगर मान लो किसी एआरओ में 1100 वैकेंसी हैं जीडी में, उसके बाद अगर मान लो उनमें से 100 नहीं पहुंचे तो वो नीचे के 100 को बुला लेंगे। हो सकता है उन नीचे के 100 में से भी 80 पहुंच जाएं, 20 ना पहुंचे, तो फिर एक और नई लिस्ट उन्हें निकालनी पड़ेगी। फिर वो और नीचे से 20 को बुलाएंगे। हो सकता है उन 20 में से भी 10 पहुंच जाएं, 10 ना पहुंचे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे लिस्ट आती जा रही है उनमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि पहले 100 को बुलाया, फिर 20 को बुलाया, फिर 10 को बुलाया, फिर 5 को बुलाया। अब इसके लिए आपको लगातार वेबसाइट को चेक करते रहना है। कैसे चेक करते रहना है? ये आपकी इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, ये आप जानते ही हैं। और इंडियन आर्मी की वेबसाइट में आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है सीईई रिजल्ट पे। जब आप खोलेंगे तो ऐसी वेबसाइट खुलेगी और आपको जाना है सीईई रिजल्ट पे, फाइनल रिजल्ट पे। ये फाइनल रिजल्ट आपका हो गया। एक सेकेंड बस ये वेबसाइट खुल जाए और उसके बाद फिर आपको अपने एआरओ में देखना है कि किस एआरओ में आप सभी आते हैं, और अपनी ट्रेड को देखना है, पर्टिकुलर ट्रेड को देखना है। अब देखिए, जैसे ये एआरओ है, मैं हिसार की बात कर लेता हूं। देखिए हिसार में स्टेप अप लिस्ट कितनी लगी हैं? इसमें बहुत सारी स्टेप अप लिस्ट लगी हैं, क्योंकि बड़ा एआरओ है, वैकेंसियों की संख्या ज़्यादा है, उतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। देखिए इसमें जो मेन लिस्ट थी हिसार की जीडी की, जो रिजल्ट आता है वो आता है, ये तो सब स्टेप अप लिस्ट हैं। ये आ गया आपका स्टेप अप है
ये हो गया। मेन लिस्ट जो आती है इसका रिजल्ट आता है जैसे 18 नवंबर 2025 को। 18 नवंबर के बाद पहली जो जीडी की स्टेप अप लिस्ट आती है वो आती है आपकी 25 नवंबर को। 25 नवंबर से पहले कोई नहीं है। 25 नवंबर को पहली लिस्ट आई, 18 नवंबर को रिजल्ट आया। उसके बाद इन्होंने बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया। जो बच्चे नहीं पहुंचे उतनी वैकेंसियों को उन्होंने फिर से स्टेप अप में दे दिया। 25 तारीख को भी मान लो इन्होंने बच्चों को बुलाया, जो बच्चे नहीं पहुंचे नीचे के बच्चों को फिर 28 नवंबर को बुला लिया। 28 नवंबर के बाद भी जो बच्चे नहीं पहुंचे फिर कुछ को 4 दिसंबर बुला लिया। 4 के बाद 6 दिसंबर भी बुलाया, 6 के बाद 10 दिसंबर भी बुलाया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट लग रही है, दूसरी लिस्ट लग रही है, तीसरी लिस्ट लग रही है। ये तो जब तक जितनी वैकेंसी उस एआरओ में है वो भर नहीं जाएंगी, चाहे वो एक ही वैकेंसी क्यों ना खाली रह रही हो, वो एक वैकेंसी के लिए भी लिस्ट लगा देंगे। ऐसा आप इन एआरओ में देख सकते हैं कि एक वैकेंसी के लिए भी लिस्ट लगी है। यानी कि अगर 1100 वैकेंसी हैं तो भाई वो 1100 बच्चे पूरा करेंगे। और कब तक? 5 जनवरी तक। अगर पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं पूरे होते हैं तो फिर वो उन्हें अगले इनटेक में भर्तियों में डाल देंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मान लो 1100 वैकेंसी हैं, 1000 एक बार में चले गए, क्या 100 बच्चे नहीं मिलेंगे? अरे भाई बच्चा तो तड़प रहा है वर्दी पाने को। लेकिन समस्या क्या है कि हो सकता है उस तक खबर ना पहुंचे। तो मेरे भाई आपको अलर्ट रहना है, इसको देखते रहना है लगातार वेबसाइट को। अब आपको रोल नंबर कैसे दिखेगा अपना, जैसे मैं दिखाऊं तो इस पर क्लिक करते रहना, जो भी नई लिस्ट आए उस पर क्लिक करते रहना। जैसे देखो ना, जीडी में यहाँ केवल एक बच्चे को बुलाया है इस वाली लिस्ट में। ये कौन सी लिस्ट है? ये आपकी थी, मेरे हिसाब से मैंने क्लिक किया है 10 दिसंबर वाली लिस्ट पे, तो इसमें केवल एक बच्चे को बुलाया है। तो एक एक बच्चे के लिए भी लिस्ट लग रही है। और भाई उस एक बच्चे की खुशी का क्या ठिकाना होगा जो चाह रहा था कि मेरी नौकरी लग जाए, बट उसकी नहीं लगी और वो ये मान बैठा कि मैं फेल हो गया। तो भाई जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने उन सभी दोस्तों को अवेयर करना, उनको सूचना देना कि भाई लगातार वेबसाइट को चेक करते रहो। अगर तुम्हारे एआरओ की कोई भी लिस्ट आती है तुम्हारी कैटेगरी की है, ध्यान से देख लेना कि तुम्हारी ट्रेड होनी चाहिए। बच्चा क्या करता है जीडी का, रोल नंबर देख लेगा अपना टेक्निकल में या नर्सिंग में, और वो भी आधा अधूरा रोल नंबर देखेगा। हालांकि रोल नंबर हर एक ट्रेड का अलग होता है, उसमें जीडी एनए टैग सब लिखा होता है, बट बाद की डिजिट सेम हो सकती हैं। वो तो फॉर्म भरने के ऊपर है। एनए वाले ने तीसरे नंबर पे फॉर्म भरा, तुम जीडी हो, जीडी वाले ने तीसरे नंबर पे फॉर्म भरा, तो तुम्हारा रोल नंबर भी 3, उसका रोल नंबर भी 3, बट अगली चीज चेंज होती है, उसको कोई नहीं देखता। ये गड़बड़ आप सभी को नहीं करनी है। अब देखिए ये सारे एआरओ हैं जिनकी ये लिस्ट आ रही है, और आप एआरओ की कौन सी लिस्ट कहोगे इसे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? तो ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरी लिस्ट है या तीसरी लिस्ट है, ये तो भाई इनटेक भरने तक आती रहेंगी। अब कौन कौन से एआरओ की इस तरह की किस किस ट्रेड की लिस्ट आ गई है वो मैं आप सभी को यहां अच्छे से बता देता हूं, ताकि आप सभी वन गो में उसको देख लें। रात ये वीडियो आने वाली थी, लेकिन ये इतना बारीक डेटा है कि इसको बहुत गहराई से एनालाइज करना पड़ा। मैं इसमें 3 घंटे बैठा हूं, तब जाकर मैं इस कंक्लूजन पे निकल पाया हूं कि हर एक एआरओ की कौन सी ट्रेड की लिस्ट आ गई है, कौन सी नहीं आ गई है। इसलिए ये रात वीडियो नहीं आ पाई थी, कहीं डेटा गलत ना जाए। और आप जानते हैं कि मैं शायद इस बात के लिए जाना ही नहीं चाहता कि कोई डेटा आप तक गलत पहुंचे। अगर मैं आ रहा हूं, हो सकता है लेट आऊंगा, लेकिन एक बहुत ठोस और सटीक जानकारी के साथ आपके बीच में मिलूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं बिल्कुल आपको एक सटीक जानकारी दूं। ऐसी जानकारी नहीं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो तो तुम भी सोच सकते हो, फिर मैं क्या जानकारी लेकर आया हूं। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए अंबाला फर्स्ट फेज का मतलब मेन रिजल्ट आया। उसके बाद अंबाला में जीडी की भी लिस्ट आ गई है, ट्रेडमैन की भी आ गई है, एनए के लिए नहीं आई है, टेक्निकल के लिए नहीं आई है, क्लर्क के लिए नहीं आई है। क्या एनए में कहीं के लिए नहीं आई है? ऐसा नहीं है। एनए वाले साथियों के लिए भी लिस्ट आई है। मतलब समझो यार, एनए में भी अगर मान लो एनए में वैकेंसी कितनी होती है, 10, 12, 15, तो वहाँ किसी ने ज्वाइन क्यों नहीं किया होगा? हो सकता है उसका कहीं सिलेक्शन हो गया हो और वो ट्रेनिंग से आने ही ना दिया हो उसे। तो मौके सबके लिए हैं। हिसार एआरओ की भी एनए की नहीं आई है, टैग की नहीं है, टैग की आ गई है। अब देखो जैसे अंबाला एआरओ की टैग की नहीं आई है, हिसार एआरओ की टेक्निकल की भी एक लिस्ट आई है और क्लर्क की लिस्ट नहीं आई है। तो इसका आप सभी स्क्रीनशॉट लो और ये देख लेना। इसका देखने का तरीका क्या है, जैसे मान लो आपका एआरओ दिल्ली है, तो दिल्ली में फर्स्ट की तो आई ही आई है, इसमें सेकंड लिस्ट में जीडी में आया है, ट्रेडमैन की लिस्ट नहीं आई, एनए की लिस्ट नहीं आई, लेकिन टेक्निकल की लिस्ट आई है, क्लर्क की लिस्ट आई है। तो टेक्निकल वाले, क्लर्क वाले और जीडी वाले सभी बाद वाली लिस्टों में अपना नाम ढूंढेंगे, अपना नाम सभी लिस्टों में ढूंढेंगे। ठीक, आगे देखिए, ये सभी वो एआरओ हैं, जैसे रांची है, दानापुर है, आइजोल है, जोरहाट है, शिलोंग है, रंगा पहाड़ है, ग्वालियर है, अलवर है, जयपुर है, फिरोजपुर है। इन सभी में लिस्ट आई है और एनए की लिस्ट भी आई है। ऐसा नहीं है कि एनए की लिस्ट नहीं आई है।
एनए की लिस्ट देखिए, दानापुर में एनए की लिस्ट आई है, उसके अलावा आपका बेलगांव में एनए की लिस्ट आई है। ठीक, इन 2 एआरओ में एनए की भी लिस्ट आई है। और ऐसा नहीं है कि टेक्निकल या क्लर्क की नहीं आई है, कहीं टेक्निकल की आई है, कहीं क्लर्क की नहीं आई भाई। ये तो इसी बात पर निर्भर कर रहा है कि अब वहां बच्चे कितने ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरह से ये एक वेटिंग लिस्ट है, और ये बहुत अच्छी बात भी है भाई, कम से कम वैकेंसी खाली ना जाए, उस बच्चे की उम्मीदें पूरी हो जाएं जो इस नौकरी से आस लगाए बैठा था। ये बड़ी अच्छी चीज़ इंडियन आर्मी ने की है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ठीक नहीं है, वो बड़ा मिक्स सा हो रहा है ना, बच्चों के पास कोई सूचना पहुंच रही है। लेकिन कोई बात नहीं, सूचना का काम हम आपको प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी करूंगा, आप भी अपने स्तर पे थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ और लगातार वेबसाइट को चेक करते रहो। जालंधर की भी आई है, पटियाला की आई है, अल्मोड़ा की आई है, मेरठ एआरओ की भी आई है। और मेरठ में तो देखो जीडी की भी आई है, ट्रेड्समैन की भी आई है, टेक्निकल की भी आई है। बड़े एआरओ हैं जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, अहमदनगर है, नागपुर है और पुणे है। इन सभी एआरओ में भी आपको लिस्ट लगातार देखने को मिल रही है। ये हो गया, तो ये हो गई आप सभी के लिए जानकारी। तो भाई ये बड़ी खुशखबरी है एक ऐसे मेरे शेर के लिए जिसका सपना तो भर्ती आर्मी ज्वाइन करने का था, भर्ती उसने शिद्दत से देखी, लेकिन कम नंबर होने की वजह से वो चूक गया। अब देखिए उन बच्चों को भी नंबर कम पर भी मौका मिल रहा है अभी। और देखिए, अब इसके अलावा एक और न्यूज़ आप सभी के लिए है, वो ये है कि जैसे ही सेकंड फेज ओवर हो जाएगा, सेकंड फेज पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी ऐसी ही लिस्ट आप सभी को देखने को मिलेंगी। क्या उनमें उन भी बच्चों के चांस होंगे जो फर्स्ट फेज वाले होंगे? देखिए जैसे एक बैच भेजना है इन्हें, फर्स्ट फेज को 5 जनवरी तक ये पूरा कर लेंगे, तो 5 जनवरी तक किसी एआरओ की अगर लिस्ट बचनी होगी, बच्चे नहीं आ रहे होंगे, तो एक आध लिस्ट निकाल के फिर 5 जनवरी तक भेज देंगे। लेकिन जो बची हुई वैकेंसी हैं, ऐसे ही सेकंड फेज की भी कुछ बची हुई वैकेंसी रह जाएंगी, कहीं कहीं छुटपुट, ज़्यादा नहीं होंगी, किसी एआरओ में 4, किसी एआरओ में 6, उन सभी को मिलाकर फिर एक और बार आप सभी को एक मौका दिया जाएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है, बाकी अभी आप करंटली अपडेट रहिए। और मतलब अब की बार तो ऐसा हो ही गया है। देखिए मैंने कहा था शुरुआत में कि अगर आपके कम नंबर हैं तो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरा अर्थ उससे ये नहीं था कि पहली लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ कम नंबरों पर भी हो रहा है। इस बात के चलते मैंने आपको वो बातें सब बताई थी। चलिए ठीक है भाई, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि ये स्टेप अप वाली लिस्ट है सारी की सारी। ये लिस्ट आप सभी को मिलती चली जाएंगी, आप सभी देखते चले जाइए। देखो मैंने इसको बनाने में पूरी कोताही बरती है, फिर भी अगर कोई एआरओ में गलती से कहीं कुछ रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैंने पूरा बारीकी से ध्यान से इसको बैठ के बनाया है। फिर भी एक बार आप अपने एआरओ में इस चीज़ को भी चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है कि सेकंड फेज के फिजिकल वगैरह कब शुरू होंगे, तो उसके लिए मैंने आपको और भी वीडियो के माध्यम से बता दिया है। जैसे ही इन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाती है, सेकंड फेज के फिजिकल भी शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, एक नोटिस आया भी था, उसमें जनवरी फरवरी से उन फिजिकलों को कराने की बात की गई थी। क्या मॉक ट्रायल होगा? बिल्कुल होगा। पहले जब फिजिकल का सेकंड फेज दिसंबर में होने वाला था तो हम मॉक ट्रायल नवंबर में रखते, लेकिन उसके बाद में जब ये फिजिकल आपके टल गए, मार्च अप्रैल तक भी फिजिकल होंगे, तो फिर इस मॉक ट्रायल को भी हमने थोड़ा पीछे कर दिया बच्चों की ही डिमांड पर, कि पहले हम तैयारी कर लेते हैं और फिर यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि मॉक ट्रायल का मतलब तो फिर ये है कि भाई आपको यहाँ एक्सीलेंट मार्क ही दिखानी है, तो आप अपने घर बैठे तब तक तैयारी करते रहिए। बाकी तो सेकंड फेज वालों के लिए फिजिकल की ही तैयारी बाकी चल रही है। अब देखिए भाई, जो साथी फर्स्ट फेज में रह गए हैं, जो इस लिस्ट में भी नहीं आ रहे हैं, आपको केवल लिस्ट के भरोसे नहीं बैठे रहना, क्योंकि जब तक, और सेकंड फेज वालों को भी, जब तक आप सभी की लिस्ट वगैरह लगेंगी तब तक तो आप आर्मी का दोबारा एग्जाम भी दे चुके होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ना सेकंड लिस्ट में नंबर आए और ना ही आप एग्जाम को अच्छे से दे पाओ। देखिए आप ऐसा मत समझना कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आपका नंबर ना आए। भाई एज अ आपका बड़ा भाई मैं तो हमेशा ये चाहूँगा, ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सभी सफल हों, आपका वो सपना है पूरा हो, उसके लिए पूरी टीम RWA दिन रात लगा रहता है। लेकिन एक वो बात बताना जिसके चलते आपको पछतावा ना हो, वो भी अपने अनुभव के आधार पर मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगले एग्जाम के लिए भी आप लगातार तैयार करते रहो, स्पेशली सेकंड फेज वाले और वो साथी फर्स्ट फेज वाले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि अब स्टेप अप की लिस्ट में एक एक दो दो चार चार बच्चों को बुलाया जा रहा है, इतने ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा। तो आप ये मान लें कि अगले इनटेक के लिए आपको तैयारी करनी है, और सेकंड स्टेज वाले भी, सेकंड फेज वाले भी अगले इनटेक के लिए तैयारी करो। कब आएगी भर्ती? देखो भाई अब ये चक्र पूरा थोड़ा सा डिस्टर्ब है,
तो पहले जो एक चक्र इंडियन आर्मी ने 2 साल फॉलो किया कि फरवरी में फॉर्म निकाल दिए, अप्रैल में एग्जाम ले लिया, इस बार वो थोड़ा सा आपको लेट देखने को मिला। इस बार भी हो सकता है इसी साइकिल के चलते वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी उसके लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे ही कोई इंटरनल सॉलिड इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आप सभी के बीच में उसको लाता हूं। जैसे ही मेरी किसी भी एआरओ में बात होती है तुरंत ही मैं आपको वो बताऊंगा कि लगभग पहले तो अभी वो इससे तो निकलें, तभी तो अगला एग्जाम कराने की कवायदें शुरू होंगी। तो अगला एग्जाम कराने के बारे में अभी होगा, 100% होगा, लेकिन उसके लिए जो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं वो अभी शुरू नहीं हुई हैं। जैसे ही कोई भी सूत्र मुझे मिलते हैं, जानकारी मिलती है, मैं तुरंत आप सभी के बीच में लेकर आऊंगा। ठीक है, देखो भाई, जिन एआरओ के फिजिकल नहीं हुए उन साथियों को घबराना नहीं है। फिजिकल तो सबके होंगे, वो सेकंड फेज में होंगे। हाँ, पहले क्या होता था, सेकंड फेज नवंबर दिसंबर में हो जाता था, लगभग जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार चक्र थोड़ा सा इन्होंने बड़ा चलाया है। अभी तो फर्स्ट फेज ही खत्म नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सारी भर्तियों को पूरा कर रहे हैं, सारी वैकेंसियों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये बार बार मेरिट लगा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने ज्वाइनिंग का समय भी थोड़ा लंबा रखा है, ताकि सभी बच्चों को पूरी वैकेंसीज को भरा जा सके। और सेकंड फेज डिले होने से आपको कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि आपकी फिजिकल की तैयारी अच्छी हो जाएगी। फायदे ये हैं कि ज़्यादा लिस्ट लगने से उन बच्चों को मौका मिलेगा जो मेरिट से बाहर हो जाने वाले थे। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जिनकी तैयारी पूरी हो गई है, नंबर भी अच्छे हैं, जिसको पता है मैं फिजिकल 100 का मार दूंगा, मेरे क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, तो उसका फिजिकल में मेंटेन रखने में दिक्कत हो रही है। लेकिन देखिए, जो है वो आपके सामने है, करते रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्रक्रिया से पीछे हटे, चाहे वो फेज 2 की फिजिकल की तैयारी करनी हो या साथ ही एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो दोनों में से कहीं ना कहीं निराशा का सामना आपको करना पड़ सकता है। भगवान ना करे आप फिजिकल में कोई ऐसे हों कि सेकंड फेज में मतलब सेकंड ग्रुप का फिजिकल आप मार पाए, तो फिर आपके चांसेस थोड़े से कम हो ही जाते हैं। इसलिए आप सभी अपना फोकस करते रहिए जरूर एग्जाम की तैयारी पर भी, यानी अगली स्टेज, अगले साल के एग्जाम की तैयारी को बनाए रखिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी को कोई डाउट हो, कोई परेशानियां हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं फिर से आप सभी के बीच में जरूर आ जाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।